जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी मित्रों बोलिए भैया। सभी भैया से प्रार्थना है कि सब जय श्री श्याम बोलिए। जो बरबरी जी के आज हम जीवन कथा और महिमा को वर्णन करने वाले हैं। खाटू श्याम जी की जीवन कथा क्या है? खाटू श्याम जी की जीवन कथा जो आज हम बरबरी जी के नामों से प्रसिद्धों से जानते हैं और उनका महिमा को गुणों को हम जानते हैं। जो खाटू श्याम बाबा को क्या जीवन रहस्य है, इस वर्णन को सुनिए मित्रों। खाटू श्याम जी की जीवन कथा जो जीवन का वर्णन है, इसमें जो उनका कैसे जन्म हुआ और कैसे बरबरी से जय श्री श्याम बने, फिर हारे के सहारा बने, फिर खाटू श्याम बने, इसमें आपका सब वर्णन मिल जाएगा मित्रों इस कथाओं में। जब इन कथाओं को सुनिएगा तो आप समझ में आ जाएगा कि उनका जन्म का इतिहास क्या रहा और कैसे उनका जन्म हुआ और बरबरी नाम क्यों उनका रखा गया और उनका नामों का उच्चारण स्मरण क्या है। जब इस प्रकार से जब उनका जीवनी कथाओं को समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि खाटू बाबा क्या थे और क्या नहीं है। इस प्रकार से कथाओं को सुनिए मित्रों। और सभी माताओं बहनों से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भक्ति साधना प्रेम का लीला है, प्रेम का महिमा है, मित्रता दोस्ती है। हम जब तक भगवान से प्रेम दोस्ती मित्रता का नहीं हाथ बांटते हैं और नहीं आगे बढ़ाते हैं तो मेरा जीवन में क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम खिलौना और पानी के बुलबुले की तरह आए हैं और पानी के बुलबुले की तरह चले जाएंगे। इसलिए भगवान खाटू श्याम जी से हम कुछ प्रार्थना करते हैं और उनका जीवनी कथाओं को हम सुनते हैं, तब जाके हमको समझ में आएगा कि खाटू बाबा इतना कलयुग में हारे के सहारा कैसे बने। उनकी महिमा का वर्णन को सुनिए मित्रों, तब समझ में आ जाएगा। हम कथाओं को प्रारंभ करते हैं। खाटू बाबा जो बरबरी जो बाद में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे जो खाटू श्याम के नाम से आज प्रसिद्ध है। पहले उनका बरबरी नाम था। बरबरी जो बाद में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे 3 अभोग बाण प्राप्त किए। भगवान शिव जी को तपस्या बचपन से बरबरी जी किए और उनसे 3 बाण प्राप्त किए। तपस्या, जब भगवान को हम तपस्या करते हैं माताओं बहनों, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो आप जो मांगिए भगवान से वो आपको मिल जाएगा। जो इच्छा है, आपका जो इच्छा है वो मांगिए, मिल जाएगा। खाटू श्याम बाबा हारे के सहारा हैं। आज उनका डंका बाज रहा है और उनका महिमा वर्णन को सुनिए, तब कथाओं में उच्चारण शब्द मिलता है। ऐसे नए प्रकार से वाणी से उनकी महिमा को गुण आप गा सकते हो। तो भगवान शिव की तपस्या की ओर उनके 3 अभेद बाण प्राप्त किया। इन बाणों की सहायता से वे किसी भी युद्ध में भी योद्धाओं को पराजित कर सकते थे। जब शंकर भगवान का जब शक्ति बाण जो मिला उनकी द्वारा, शिव भगवान के द्वारा, ये कैसनो युद्ध रहे, युद्ध को एक पल में समाप्त करने का क्षमता था बाणों में, 3 बाणों में जो बरबरी जी को मिला। कैसनो युद्ध रहे उसको पराजित कर सकते थे। इतना उनको बाणों में शक्ति भगवान शंकर जी, शिव जी, जो उनका तपस्या से प्रसन्न होकर दिए थे। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि भक्ति का कोई समय नहीं होता है। कहते हैं ना कि थोड़ा सा और पल बीत जाए तो हम भक्ति करेंगे। क्या बरबरी जी को इंतजार किए? बचपन से भगवान शिव जी का पूजा अर्चना, भगवान का नाम का उच्चारण किए,
तब जाके आज महिमा, आज उनका गुणों को गा रहे हैं। और उनके पास लाखों करोड़ों को भीड़ में भक्त वहाँ पर उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लोग विदेश से लोग आ रहे हैं। बताइए माताओं बहनों, ये सौभाग्य मनाइए कि भारत में ही खाटू श्याम बाबा क्यों पैदा हुए। तो वो भाग मनाइए हम लोग को जीवन में कि खाटू श्याम बाबा राजस्थान में, जो भारत में जो बरबरी जी जन्म लिए, मौरवी का पुत्र बरबरी जी, जो महाभारत से प्रारंभ होती है, पराजित कर सकते थे। महाभारत युद्ध के समय जब बरबरी युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे थे, जब महाभारत युद्ध होने के लिए डंका बज चुका था, तब बरबरी जी ने महाभारत युद्ध के समय जब बरबरी युद्ध में भाग लेने जा रहे थे कि हम भी युद्ध करेंगे, महाभारत में जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण भेष में उनसे भेंट किया। श्री कृष्ण भगवान रास्ते में ब्राह्मण का भेष में उनसे भेंट किए। श्री कृष्ण भगवान के पता था कि अगर बरबरी हारे के सहारा है, वो अपने माता को वचन दिया है और वचन खाली जाएगा नहीं, तो बरबरी जी से कृष्ण भगवान डर चुके थे समय के लिए। लेकिन भगवान का महिमा वो किसी न किसी रास्ता से हटा ही देते हैं। आप एक चीज समझ जाइए मित्रों कि महाभारत युग में जब पार्थ अर्जुन जी को कर्ण के सामने दानवीर कर्ण के सामने भगवान वासुदेव कृष्ण भगवान अर्जुन जी को अपना रथ के क्यों नहीं सामने ले जाते थे? क्योंकि कर्ण से, सूर्य पुत्र कर्ण से डर था, क्योंकि उनके पास ब्रह्मशास्त्र था, वो अर्जुन को वध कर सकते थे। इसीलिए कृष्ण भगवान नहीं ले जाते थे कर्ण के पास। जब उनका घटोत्कच का पर प्रहार किए और बाणों का उपयोग कर दिए, शक्ति बाण को, तब उनके पास कुछ बचा नहीं। सूर्य पुत्र के पास, कर्ण के पास कुछ बचा नहीं। तब देखिए फिर कृष्ण भगवान पार्थ को सामने युद्ध के लिए ललकारे। तो भगवान सब लीलाओं को जानते हैं मित्रों कि कैसे कहाँ पर क्या रचना है, कहाँ पर क्या करना है। भगवान के तत्वों को हम लोग को जानना है कि कैसे भगवान अपने महिमा का और गुणों का उच्चारण किए और कैसे ज्ञान की तत्वों को कैसे युद्ध में कैसे पराजित करना है, कैसे क्या करना है, जो सब भगवान जानते हैं। उसी खेल के महाभारत से बरबरी जी का, जो खाटू श्याम जी का हम वर्णन कर रहे हैं मित्रों, जो खाटू श्याम जी की जीवन कथा है, जो जीवन से हम चल रहे हैं, वो जीवन कथाओं को सुनिए और समझिए और मित्रों को समझाइए और खाटू श्याम जी का नाम से अपने महिमा को, गुणों को गाइए। तो महाभारत युद्ध के समय बरबरी युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में उनसे भेंट किया और उनकी परीक्षा लिए। भगवान बरबरी जी से परीक्षा लिए कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा। बरबरी ने अपना बचपन निभाते हुए बरबरी जी ने से अपना उनको सिर, इसमें और कथाओं हैं लेकिन थोड़े से हम शॉर्ट में वर्णन करता हूँ मित्रों, लंबा वीडियो हो जाता है और नया नया चैनल है, इसलिए थोड़ा सब महत्व को ख्याल रखते हुए करना पड़ता है। फिर जब यह चैनल आप लोग सहयोग करिएगा मित्रों, तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा, थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो हम लंबा वीडियो बनाकर और संपूर्ण कथाओं को हम सुनाऊंगा। लेकिन अभी हम नया चैनल है, तो नया चैनल पर थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है मित्रों, लेकिन क्या किया जाए,
भगवान की महिमा है, सब पार भगवान लगाते हैं। खाटू श्याम हारे के सहारा हैं और उनकी महिमा को गुण गा रहे हैं। वह नैया पार करेंगे और कोई जग में पार तो करेगा नहीं। इसलिए आप लोग से, सभी भक्तों स्रोतों से अनुरोध है कि महिमा और वर्णन आप भी हम पर बरसाइए। खाटू श्याम जी जैसे बरसाते हैं वैसे आप लोग माताओं बहनों हम पर भी दया के पात्र बनिए और आगे की मार्ग हमको भी दिखाइए और आगे हमको भी आगे बढ़ाने का शक्ति प्रदान दीजिए। आप लोग मित्र समझ गए होंगे। भैया माताओं बहनों सभी को हृदय से हम और खाटू श्याम जी के ओर से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। तब सुनिए माताओं बहनों, शीश मांगा। बरबरी ने अपना वचन निभाते हुए अपना शीश काट कर कृष्ण को दान कर दिया, अपना शीश दान कर दिए। इसमें और कुछ वर्णन था कि जब ऐसे अमला ब्राह्मण तो कोई शीश मांग नहीं सकता है, जो शक्तिशाली होगा असली रूप में आए, तब श्री कृष्ण भगवान फिर असली रूप में आए और शीश दान को मांगे, परीक्षा लिए दान मांगे, क्योंकि अमला कोई उनसे शीश तो मांग नहीं सकता है। दान कर दिए, अपना वचन के अनुसार शीश हंसते हंसते दान कर दिए। कृष्ण बरबरी के बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण बरबरी के बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान किया कि कलयुग में वे शाम नाम से पूजे जाने जाएगा। शाम कलयुग में आप शाम के नाम से पूजे जाओगा। सब भक्त आपको शाम के नाम से कलयुग में पूजे जाएगा। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा उसका कल्याण होगा। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा उनका कल्याण होगा। बरबरी का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ, जहां आज खाटू श्याम की काव्यक मंदिर स्थित है। खाटू श्याम जी के काव्यक मंदिर स्थित है जो राजस्थान में आज उपस्थित हैं। जय श्री श्याम, खाटू श्याम बाबा की जय, आपकी महिमा की जय। जय श्री श्याम।